नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल। आप सब देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम जीतेगा तो इंडिया ही। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारतीय टीम ने इंग्लैंड के सामने 318 रन का लक्ष्य रखा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डेब्यू मैच में कुणाल पांड्या ने अपना अर्धशतक पूरा किया है। केएल राहुल ने भी अपना अर्धशतक पूरा किया। इंग्लैंड कप्तान इयान मॉर्गन ने भारत के खिलाफ पुणे में खेले जा रहे पहले वनडे में टॉस जीतकर इंडिया को बैटिंग दी थी, जिसका भरपूर फायदा उठाया हमारे ओपनर्स ने। शिखर धवन और रोहित शर्मा ने एक सधी शुरुआत दी। उसके बाद कप्तान कोहली के साथ मिलकर एक अच्छी पार्टनरशिप तो आज गब्बर भी छा गए और विराट ने एक अच्छी पारी भी खेल दी और रोहित शर्मा ने भी एक अच्छा परफॉर्म किया। और डेब्यूटेंट कुणाल पांड्या के क्या ही कहने, जिस तरह से आईपीएल में T20 में जो वो अपनी फॉर्म जहां पर रोक कर गए थे, वहीं से उन्होंने शुरू किया है। और केएल राहुल, जिनके खेलने पर ही बड़ा सवाल उठ रहे थे, आज जब प्लेइंग 11 में ऋषभ पंत की जगह केएल राहुल की एंट्री हुई तो लोगों का कहना था कि केएल राहुल क्यों, और विकेट कीपर के तौर पर तो और बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाता था। लेकिन आज उन्होंने साबित कर दिया कि मैं एक चैलेंजिंग प्लेयर हूं। कुछ समय होता है प्लेयर के पास जब टाइम ऐसा होता है कि वो नहीं परफॉर्म कर पाता, लेकिन आज उन्हें टाइम मिला, 5वें नंबर पे खेलने आए और अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन निराश किया श्रेयस अय्यर ने, 9 गेंद पे 6 रन बनाए और वो थोड़ा जल्दी आउट हो गए। इन सब पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट केएल तेजवानी जी जुड़े हैं। सर, आज काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा हमारे टॉप ऑर्डर का। अगर बात की जाए ओपनर, 1 डाउन पे विराट कोहली, उसके बाद कुणाल पांड्या और केएल राहुल और हार्दिक पांड्या। बिल्कुल आपने ठीक कहा। जो शुरुआत हमें मिलनी चाहिए थी वो हमें आज मिली, और उसके बाद जो सेकंड विकेट के लिए भी जो पार्टनरशिप थी हमारी, वो भी एक अच्छी पार्टनरशिप थी हमें ओवरऑल। और मेरे ख्याल से ऊपर के जो 3 बैट्समैन, उन्होंने अच्छा काम किया बहुत। शिखर धवन ने तो कमाल कर दिया आज। वापस वो आए और उन्होंने एकदम से अपनी, जैसे T20 में कहा जा रहा था कि शायद शिखर धवन की जगह दूसरे प्रारंभिक बल्लेबाजों ने ले ली, तो उन्होंने अनाउंस कर दिया कि नहीं, अभी रुक जाओ, अभी समय नहीं हुआ है। और बाकी जो नीचे के बल्लेबाजों ने, तो मुझे लग रहा है कि अगर कुणाल पांड्या को शायद 20-25 गेंदें और मिल जाती तो अपना शतक भी कर लेते। तो आज वाकई उनका दिन है और मुझे पूरी उम्मीद है कि गेंदबाजी में भी वो जरूर कुछ विशेष करेंगे इंडिया के लिए। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से कुणाल पांड्या बैटिंग कर रहे थे, जुवेज हजारे की फॉर्म थी जो डोमेस्टिक सर्किट में वो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, उस परफॉर्मेंस को आगे बढ़ाया है। और बहुत हद तक अगर बात की जाए तो जो रोल रविंद्र जडेजा अपनाते थे इस टीम में, उनका जो रोल है उसी तर्ज पर वो भी खेले। जी हाँ, बिल्कुल। मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें कई बार ये लग रहा था शुरू में कि शायद रविंद्र जडेजा का विकल्प हमारे पास है नहीं, पर टेस्ट मैचों में भी उनकी जो कमी थी अक्षर पटेल ने पूरी कर दी। और जो बाकी ओडीआई में है वो कुणाल, तो कुल मिला के आप ये मान सकते हैं कि इंडिया की टीम में अभी आज की डेट में ऐसे कम से कम 22-23 लोग हैं जो किसी भी वक्त उनको आप खिलाएंगे। और जो बेंच स्ट्रेंथ वाली हम बार बार बात करते हैं, मेरे ख्याल से किसी भी कोच और किसी टीम मैनेजमेंट की ये सबसे बड़ी चुनौती होती है कि बेंच स्ट्रेंथ अच्छी हो, ताकि जो एक किसी को रिप्लेस करना हो तो तुरंत आके वो परफॉर्मेंस करे। और अंदर वाले भी खिलाड़ियों पे एक तरीके का प्रेशर बना है, वो आज आपने देख लिया। तो मैं समझता हूँ कि ये एक इंडिया के लिए बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है आगे के लिए भी। या और बिल्कुल ये एक अच्छी चीज भी है कि आपके पास आपके मेन प्लेयर नहीं है, उसके बाद भी आप इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बुमराह नहीं है, लेकिन आज आप प्रसिद्ध कृष्णा को लेकर लाए हैं। ये डोमेस्टिक सर्किट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, आईपीएल में भी अच्छी बॉलिंग करते, तेज बॉलिंग के लिए जाने जाते हैं और काफ़ी अच्छे, मतलब इनका जो कहा जाता है कि बड़े कूल हैं, सीनियर से हमेशा सीखने के लिए मांगते हैं। कोई भी रहा हो, शेन बॉन्ड जब आए थे एमआरएफ की उसमें एकेडमी में या एनसीए में आए थे, तो उनके पास उनके बड़े चहेते हो गए थे प्रसिद्ध कृष्णा। एक अच्छे मीडियम पेसर बॉलर है। आज उन्हें डेब्यू कराया विराट कोहली ने, कुणाल पांड्या पर भरोसा दिखाकर उन्हें डेब्यू कराया, कुलदीप को टीम में वापस लाए हैं। एक सरप्राइज पैकेज आज कुलदीप यादव भी हो सकते हैं इंग्लैंड के लिए। जी नहीं, सरप्राइज नहीं, ये तय है। मान के चलिएगा आप, जो हमारे 2 स्पिन गेंदबाज हैं जिनको मैं के फैक्टर बोलूंगा, कुलदीप और कुणाल, इन्होंने आज बहुत कुछ कर देना है। मतलब इन्होंने 20 ओवर में जो है वो इंडिया की तरफ पूरे मैच को ले आना है। और मैं समझता हूँ इस जो पुणे का जो मैंने विकेट देखा अभी, इसके ऊपर जो सबसे बड़ी खासियत होगी, स्पिनर्स अपनी पेस को कैसे वेरिएशन करते हैं। मैंने इंग्लैंड के स्पिनर्स को बॉल डालते हुए देखा, वो काफी ज्यादा उसमें गति से कर रहे थे।
उस गति की आवश्यकता नहीं है उस विकेट के ऊपर। तो और मैं समझता हूँ कि जिस हिसाब से कुलदीप बॉल डालते हैं, मुझे कोई शक नहीं कि उनकी इकोनॉमी भी अच्छी रहेगी और वो टीम इंडिया के लिए ब्रेक थ्रू भी ले आएंगे और वापसी जो अपनी करेंगे वो मुझे पूरा पूरा विश्वास है कि इस सीरीज में वो जो इंडिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बॉलर का रोल निभाएंगे। या देखो, कुलदीप को अगर पूरे 3 मैच खिलाए जाते हैं तो बहुत अच्छा वो रोल अपनाएंगे। और जो अभी तक वो टीम से टूर पे रहते हैं, 15 की टीम में होते हैं, लेकिन अंतिम 11 में उनकी जगह नहीं बनती है, अगर आज वो इस सीरीज में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आने वाले दौरों के लिए एक अच्छा साइन होगा कुलदीप के लिए, और कुलदीप सारी टीमों में बने रहेंगे। लेकिन उससे परे आज श्रेयस अय्यर ने परफॉर्म नहीं किया। आज श्रेयस अय्यर को डाउन मिला था, टाइम मिला था, चाहते तो कर सकते, लेकिन एक लूज शॉट और वो आउट हो गए। देखिए, श्रेयस जो है वो काफी टैलेंटेड प्लेयर है और मैं इनको देख रहा हूँ, इनका जो टोटल क्रिकेट करियर रहा है उसको मैं अच्छी तरह से फॉलो कर रहा हूँ और बहुत ही यूजफुल प्लेयर हैं जिस भी टीम के लिए खेलते हैं। ये एक चलिए चांस की बात होती है। और देखिए, मैं आपको बताऊं, नॉर्मली जो हम इन खिलाड़ियों के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती है कि इनके लिए फॉर्मेट कैसे जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है। T20 अभी आपने 4 दिन पहले खेला है ना, वो रिदम एक तरीके से मानसिकता को उसको लाना कि मुझे नहीं, अब 20 20 नहीं खेल रहा हूँ मैं, ओडीआई खेल रहा हूँ, तो वो उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है प्लेयर्स के लिए। और मुझे उम्मीद है कि जैसे उन्होंने T20 में अपनी एक पहचान छोड़ी थी आखिरी के मैचेस में, वैसे ही वो ओडीआई में भी आने वाले मैचेस में बहुत ही पार और बहुत अच्छा खेलते हैं। उनके पास भी काफी टाइम होता है, मिड विकेट पे अच्छा खेलते हैं, ऑन साइड पे तो बहुत ही बेहतरीन प्लेयर है वो। और चांस की बात है, हो जाता है, इसीलिए तो क्रिकेट जो है वो बहुत बड़ा महान खेल है। इसीलिए क्रिकेट में कहा जाता है कभी भी कुछ भी हो सकता है। सर, एक चीज और है, आप खुद भी स्पिनर रहे हैं, स्पिनर्स पे बात करेंगे। मोइन अली और आदिल राशिद आज दोनों खेले थे, इन पे आपको चर्चा करेंगे। जिस तरह से लेफ्ट आर्म आपको लेग ब्रेक और ऑफ ब्रेक के कॉम्बिनेशन के साथ इंग्लैंड टीम उतरी, लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाई। इन सब पे चर्चा करेंगे। फिलहाल यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पहला आनंद पॉलिसी टर्म के अंत पर मैच्योरिटी क्लेम का पूरा भुगतान, और दूसरा आपके अपनों के लिए लाइफ कवर की पूरी रकम बिना किसी प्रीमियम के। LIC न्यू जीवन आनंद, आनंद ही आनंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम जीतेगा तो इंडिया ही। हम लोग बात कर रहे थे, आज इंग्लैंड की टीम ने ऑफ ब्रेक और लेग ब्रेक का कॉम्बिनेशन उतारा था मैच में, लेकिन कहीं ना कहीं उसका फायदा नहीं मिल पाया। तेजवानी सर खुद एक ऑफ ब्रेक बॉलर रहे हैं और अपने टाइम के काफ़ी अच्छे स्पिन गेंदबाज थे। सर, जिस तरह से अगर बात की जाए या इंग्लैंड की टीम को देखा जाए, अच्छे लेफ्ट आर्म इनके पास थे, लीच को खिला सकते थे। अगर वो दौरे में हैं, लीच को आप रख सकते थे। एक लेफ्ट आर्म होता थोड़ा ज़्यादा परेशानी होती भारतीय टीम को। लेकिन आदिल राशिद और मोइन अली तेज फेंकने में गए, उन्होंने थोड़ा पिच का यूज नहीं किया और इसलिए उनको विकेट नहीं मिले। जो आपने एक शब्द यूज किया, पिच का यूज नहीं किया उन्होंने। देखिए, पुणे के इस विकेट पे अच्छा बाउंस है और उसमें जो आप बॉल का अगर थोड़ा पेस वेरिएशन करके डालेंगे तो आपको उसमें टर्न भी मिलेगा और उसमें बाउंस भी मिलेगा, जो कि किसी भी बैट्समैन के लिए दिक्कत कर सकता है। पर जो मैंने देखा कि ये बॉलर जो थोड़ा बॉल को पुश कर रहे थे, दे वर ट्राइंग टू पुश इट लिटिल हार्ड फ्रॉम द विकेट, उसकी वजह से बैट्समैन को टाइम करना आसान हो रहा था। मैं समझता हूँ यही बात मेरे ख्याल से भारतीय जो टीम मैनेजमेंट है और जो हमारे स्पिनर्स आएंगे उनको ये बात बहुत ध्यान में रखनी होगी कि बहुत ज़्यादा आपको पुश नहीं करना है और उसको जो थोड़ा सा फ्लाइट से बाउंस और टर्न लेके आना है, जो कि बैट्समैन के लिए काफ़ी होगा उसको दिक्कत करने के लिए। तो जहाँ पे उन्होंने वो गलती की, देखिए, दो टीम के मेन स्पिनर से जिनसे अपेक्षा थी वो कुल मात्र 12 ओवर ही बॉल डाल पाए हैं और उन 12 ओवर में भी उन्होंने 90-95 रन कंसीड कर लिए हैं। तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये एक उन्होंने पिच को अच्छी तरह से पढ़ के बॉल डाला। और वही जो उनका जो एक कैलकुलेशन था वो पड़ गया, उनको और फास्ट बॉलर यूज करने पड़ गए और उनके, मैं समझता था ये शायद 270 रन इंडिया बनाती, पर चूंकि ये इनका जो मिश्रण था वो गड़बड़ हो गया
और उससे भारत को फायदा मिल गया है। क्रिकेट में तो देखिए, एक जहां आपने गलती की तो दूसरा तुरंत उसका लाभ उठाने में कोई चूकता नहीं है। या बिल्कुल, क्योंकि आप दो स्पिनर खिलाइए, ऑफ ब्रेक लेग ब्रेक का एक अनोखा कॉम्बिनेशन है। हम लोग इंडिया में अगर बात करें भारतीय टीम में हरभजन और कुंबले का कॉम्बिनेशन काफी दिन तक चला। रविंद्र जडेजा लेफ्ट आर्म थे और रविचंद्रन अश्विन, दोनों की अलग अलग वेरिएशन थी। कुलदीप और चहल का काफी दिन तक कॉम्बिनेशन चला। लेकिन अगर आप मोइन अली और आदिल राशिद की बात करें तो ये इतने लंबा कॉम्बिनेशन है नहीं। ये आपको एशेज में अलग टीम दिखती है, वहां मोइन अली ड्रॉप होते हैं। लेकिन जब वनडे की बात आती है तो आदिल रशीद वापस आते हैं, कभी मोइन अली ड्रॉप होते हैं। और मोइन अली तेज फेंकने जा रहे हैं, जबकि उनको तेज बॉल के लिए जाना ही नहीं जाता है। वो फ्लाइटेड बॉल फेंकते हैं, थोड़ा बैट्समैन को समय देते हैं कि आप मुझे मारने आइए, उसमें आपको विकेट मिलता है। लेकिन आज तो कुछ ऐसा हो ही नहीं रहा था। बिल्कुल बिल्कुल, आपने उसका जो बिल्कुल ठीक असेसमेंट किया है। उनको एक्चुअली वैसे ही था, अपनी बॉल का इतना आराम से पेस यूज करना था, उसमें उनको बहुत अच्छा टर्न मिलता है। और मैंने देखा उनको कि वो तकरीबन हर फॉर्मेट में, देखिए आप आईपीएल में उनकी इतनी बड़ी बोली लगी है, सबसे हाईएस्ट पेड है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो वजह है। और पर चूंकि यहाँ पे वो उसको विकेट को समझ नहीं पाए, हालांकि मैं अहमदाबाद के एक ही विकेट पे काफी दिन से खेल रहे थे, तो उनको लग रहा था कि शायद इसमें मैं मारूंगा बॉल को तो शायद मुझे कुछ मिलेगा। वो इसमें था नहीं ऐसा कुछ पुणे के विकेट में। भारतीय गेंदबाजों की क्या रणनीति होगी सर इस पे? भारतीय गेंदबाज कैसे इस पिच को, ये तो घरेलू ग्राउंड है हमारा, हम लोग तो उसमें काफी प्लेयर्स ऐसे होंगे जो पुणे में खेले हैं काफी मैच, तो आज भारतीय गेंदबाजों क्या पहला ओवर कुणाल पांड्या हम लोग को देखने को मिलेंगे, या पहले चेंज में कुणाल पांड्या आ जाएंगे या कुलदीप आ जाएंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल भी। आप शुरुआत तो भुवनेश्वर कुमार ही करेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं। भुवनेश्वर है, शार्दुल है, और प्रसिद्ध मेरे ख्याल से उसको भी चांस मिल सकता है। हो सकता है प्रसिद्ध कृष्णा को वो वन चेंज लेके आए। और प्रसिद्ध कृष्णा के लिए बहुत ही बड़ी ये मौका है, जब इंडिया ने ऑलरेडी 317 का स्कोर बोर्ड पर लगाया हुआ है। और मेरे ख्याल से जो अभी तक सब कुछ इंडिया के लिए अच्छा अच्छा हो रहा, तो मैं समझता हूँ कि ये जो जो दोनों डेब्यू वाले हैं, कुणाल ने तो अपना आधा काम कर दिया है, पर चूंकि उन्हें नहीं भूलना चाहिए कि वो एज ए ऑलराउंडर खेल रहे हैं, तो बॉलिंग उनका जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कुलदीप है उनके साथ, तो मैं समझता हूँ कि जो भारत के पास भी 5-6 बॉलरों का एक अच्छा सा कॉम्बिनेशन है, जिसको विराट बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पे यूज करेंगे। और इंग्लैंड को मेरे ख्याल से शुरू में बस एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि हमें ब्रेक थ्रू चाहिए होता है। मतलब जो शुरू के जो 10 से 15 ओवर होते हैं, उसमें अगर कहीं हमने उनको 2 झटके दिए तो फिर उनके लिए फिर उससे उबरना एक चुनौतीपूर्ण होगा। बिल्कुल चुनौतीपूर्ण होगा। और भुवनेश्वर कुमार को आज अपना रोल जैसे वो हमेशा निभाते आए हैं, 2 से 3 ओवर विकेट दे देते हैं, इसमें भी चर्चा करेंगे हम लोग कि 2.5 साल बाद इतनी अच्छी वापसी की है भुवनेश्वर कुमार ने। डेथ ओवर्स में भी अच्छी आके विकेट भले ना ले रहे हो लेकिन रन भी नहीं दे रहे थे। फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर हो गए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। LIC लेकर आया है LIC जीवन लक्ष्य, जो दे आपके परिवार को सुरक्षा, बचत, खुशियां और रखे जीवन के हर कदम पर आपका ख्याल। अधिक जानकारी के लिए आज ही अपने LIC एजेंट या शाखा से संपर्क करें। LIC, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। बीमा आग्रह की विषय वस्तु है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम जीतेगा तो इंडिया है। हम लोग बात कर रहे थे भुवनेश्वर कुमार 2019 में सितंबर या अक्टूबर महीने में उनके चोट लग गई थी। इसके बाद उन्होंने लंदन में सर्जरी कराई। उसके बाद सीधे 2021 में भारत बनाम इंग्लैंड की इसी सीरीज में T20 में मैच टीम से जुड़े और उसके बाद वहां पर भी अच्छा परफॉर्म किया। और अब वनडे सीरीज में आगाज हुआ है और पहले मैच में भुवनेश्वर कुमार टीम में है और लीड कर रहे हैं। तो आज हिसाब से सर उनको ब्रेक थ्रू के लिए जाना जाता है, वो ब्रेक थ्रू ले लेते हैं, शुरुआत में दे देते हैं टीम को, 2-3 विकेट निकाल देते हैं 10 ओवर के गेम में। तो कहीं ना कहीं अपने स्पेल में वो अच्छा काम करते हैं, बस उनको साथ देने वाला अच्छा मिल जाए। हाँ जी हाँ, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि जो भुवनेश्वर कुमार ने T20 में जो वापसी की है वो बहुत ही कमाल की थी। मैं उनकी बॉलिंग को देख रहा था, वो अब मतलब इतना ज्यादा दोनों तरफ बॉल को मूव कर रहे थे। और मैं ये देख रहा था कि जो
जिसके पास 4 ओवर का कुल स्पेल है T20, जहां पर इतना प्रेशर रहता है बॉलर के ऊपर, वहां पर उन्होंने जिताया उन्होंने। इस जो पुणे के विकेट है जिसपे बॉल थोड़ा सा रुक के ऊपर आ रहा है, तो जो वो सीम से बॉल को लैंड कराते हैं विकेट के ऊपर, मैं समझता हूं कि वो एक बहुत ही इंग्लैंड के जो बल्लेबाज होंगे उनको बहुत ही मुश्किल होगा, जहां तक मैं समझ सकता हूं। भुवनेश्वर कुमार मतलब आज कुछ उनसे देखने को बनता है, मतलब एक जो क्रिकेट की जो स्विंग बॉलिंग की जो आर्ट है उनके पास, मैं समझता हूं कि आज उसका हमें वो अच्छा एक देखने को मिलेगा। क्योंकि भुवनेश्वर कुमार हमेशा से जिस रोल में उन्हें खिलाया जाता है वो साबित करते हैं। वो इन स्विंग आउट स्विंग बहुत अच्छी करते हैं और अब तो स्लोअर यॉर्कर और ब्लॉक होल भी सीख गए हैं। मतलब जिस तरह से क्रिकेट आगे बढ़ा उनका, आईपीएल में उन्होंने स्टार्ट किया और अब तो उसको इंटरनेशनल सर्किट में इतनी अच्छी यॉर्कर वो मारने लगे हैं डेथ ओवर्स में, तो कहीं ना कहीं उसका भी फायदा लेती है। विराट कोहली ने कहा, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके ये बात कही है कि जिस तरह से भुवनेश्वर ने अपने अंदर चेंजमेंट लाया है, बदलते क्रिकेट के साथ अपने आप को बदला है, और मुझे कोई गुरेज नहीं है ये कहने में कि भुवनेश्वर कुमार हमारी टीम के लीड बॉलर हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा उन्होंने, उसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि ये जो रोटेशन पॉलिसी अभी अपनाई हुई है इंडिया ने, ये हमारे लिए बहुत हेल्दी चीज है। मैं समझता हूँ कि जो किसी भी फास्ट बॉलर के करियर को अगर आपको लंबा करना है, तो आप देख रहे हैं इंग्लैंड में जिमी एंडरसन वगैरह हैं, 600 विकेट ले रहे हैं। कितना, मतलब आप कल्पना कीजिए कि एशियन विकेट्स के ऊपर भी आके परफॉर्म करना। तो ये सब उसका जो रोटेशन पॉलिसी है, उसमें क्या होता है, बॉलर जब वापस आता है तो बहुत तरोताजा आता है, उसके ऊपर बहुत प्रेशर नहीं होता है। और ये आपस में जो इनको एक दो मैचेस खिला के फिर इनको रेस्ट देना, फिर उनको जो एक बीसीसीआई ने एक बनाया हुआ है, तो ये डेफिनेटली जो है वो टीम के फायदे में है। और उनकी जो लॉन्गेविटी है फास्ट बॉलर की, जो करियर है, उसमें भी वो एनहांस करता है। और आपने देखा जैसे भुवनेश्वर ने वापसी की, हालांकि वो इंजरी हो गई थी उनको, इसलिए वो उनको ब्रेक लेना पड़ा था, पर बहुत ही फ्रेश होके आए हैं और उन्होंने बिल्कुल दिखाया कि स्विंग बॉलिंग कैसे होती है। देखते रहिए। बिल्कुल, वो जो कला एकदम से बीच में गायब थी वो उसको फिर से ले आए। हम लोग चर्चा को जारी रखेंगे। सर, भुवनेश्वर कुमार, प्रवीण कुमार, ये सब ऐसे दो बॉलर थे जिन्होंने स्विंग का मतलब भारतीय टीम को फिर से बता दिया, और भुवनेश्वर कुमार की तो बात ही नहीं होती। जिस तरह से इन स्विंग आउट स्विंग का महाराज कहा जाए तो गलत नहीं होगा। फिलहाल यहाँ वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। LIC लाया है जीवन लाभ, एक ऐसी एंडाउमेंट पॉलिसी जिसमें एक निश्चित अवधि के बाद आपको प्रीमियम नहीं भरना होगा, फिर भी फायदों का सिलसिला चलता रहेगा। LIC, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हमारी खास पेशकश जीतेगा तो इंडिया ही। भुवनेश्वर कुमार की हम लोग बात कर रहे थे। भुवनेश्वर कुमार मेरठ से निकलकर भारतीय टीम तक का सफर तय किया है। एक ऐसा समय था जब भुवनेश्वर कुमार प्रवीण कुमार के अंडर सीखा करते, तो प्रवीण कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और कहा भी था कि भुवनेश्वर कुमार जब इंडिया में सेलेक्ट हो जाएगा तो मेरा करियर खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये मुझसे अच्छा ज़्यादा स्विंग बॉलर है। और जबकि भुवनेश्वर कुमार को सिखाया प्रवीण कुमार ने। सर, आपने भुवनेश्वर कुमार को काफ़ी करीब से देखा है, आप भी यूपी से आते हैं और यूपी में ही पूरा क्रिकेट खेला है अपना घरेलू भुवनेश्वर कुमार ने। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिन आपने प्रवीण का नाम लिया, उनके पास भी बहुत ही जबरदस्त काबिलियत थी बॉल को दोनों तरफ मूव कराने की। और जो सबसे बड़ी चीज है, ये इन्होंने अपनी जो दोनों बॉलर ने अपनी पहचान एक स्विंग बॉलर के विशेष रूप से बनाई, जिसमें बहुत, इसको कहते हैं, अपनी जो पेस थी 135 और बहुत ज्यादा है तो 140 तक भुवनेश्वर ने ट्राई किया। प्रवीण ने तो उसको भी ट्राई करने की कोशिश नहीं की, वो 130-35 के आसपास रखते थे। और आपने ठीक कहा, इनफैक्ट जो मेरठ में जो क्रिकेट का जो माहौल है वहाँ पर, जो क्रिकेट संघ ने वहाँ पर जो लोगों को, बच्चों को जिस हिसाब से प्रोत्साहन देते हैं, मैं समझता हूँ वो बहुत ही प्रशंसनीय है।
ये जो सीखने का माहौल है वो बहुत ही जबरदस्त है वहाँ पर, और प्रतिस्पर्धा तो कमाल की है वहाँ पर, खिलाड़ियों के आपस में ही है। और आपने देखा होगा इसीलिए वो यूपी को बहुत सारे प्लेयर्स समय समय पे दे रहे हैं, आईपीएल में दे रहे हैं। मुझे उम्मीद है जिस हिसाब से वहाँ पे चल रहा है, और वैसे ही उन्होंने आगे आने वाले समय में भी इंडिया को बहुत सारे और खिलाड़ी देने हैं। तो कुल मिला के मैं आपसे बताना चाहूंगा कि भुवनेश्वर कुमार के अंदर अभी भी कम से कम 4 से 5 साल का अच्छा क्रिकेट है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो अपनी जगह को ऐसे ही बना के रखेंगे, और अपनी जरूरत जो है वो भारतीय टीम के लिए बनाए रखेंगे। जी हाँ। और बिल्कुल सर, आप रोटेशन पॉलिसी की बात कर रहे थे, वो भी मुझे काफ़ी हद तक सही लगती है भारतीय टीम में, क्योंकि हो जाता हॉस्टाइक हो जाता था एक एक प्लेयर कि इतने इतने मैचेस खेल रहा है। मुझे तो याद है अभी नहीं, 3-4 साल पहले धोनी कप्तान हुआ करते थे, धोनी का एक आंकड़ा निकाला गया, धोनी ने अपने घर में मात्र 15 मिनट का समय गुजारा था, वो भी रांची में मैच था तब। पूरी टीम इंडिया ऐसे ही अपने घर में आधे आधे घंटे, एक एक घंटे। फिर एक बीसीसीआई रूल लेके आए, जैसे इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में वो रूल है कि क्रिसमस पे 1 महीने की या 25 दिन की छुट्टी मिलती है। वैसे होली दिवाली छुट्टी यहाँ तक होने लगी। और अब ये रोटेशन पॉलिसी, भले हम लोग थोड़ा लेट आए हैं इन पॉलिसी में, लेकिन उसको हम लोग कारगर साबित कर रहे हैं। जैसे अपने प्लेयर्स को यूज़ कर रहे हैं, चहल बहुत अच्छा परफॉर्म करके आया, रेस्ट दे दिया। ऋषभ पंत भी रेस्ट का ही हिस्सा है, उन्हें टीम से बाहर नहीं किया गया। टेस्ट सीरीज खेली, ऑस्ट्रेलिया खेल के आया, फिर टेस्ट सीरीज, T20, अब उन्हें रेस्ट दिया गया है। हाँ जी हाँ, देखिए आपको जो एक ये बेंच स्ट्रेंथ का जो कॉन्सेप्ट आया है फुटबॉल, हॉकी और दूसरे बास्केटबॉल जैसे गेमों से, तो कहीं ना कहीं आपको बेंच स्ट्रेंथ में तभी जब तक उसमें दम नहीं होगी तब तक आप रिप्लेसमेंट उसको नहीं ला सकते अच्छी तरह से। और देखिए जो बाहर व्यक्ति बैठा है वो भी इंतजार कर रहा है कि मुझे आप जैसे ही मौका देंगे मैं भी जो अपनी जो काबिलियत है आपको साबित करके दिखाऊंगा। और इससे जो सबसे बड़ा होता है कि जो हमारी एक डिपेंडेंसी बन जाती है धीरे धीरे एक व्यक्ति के ऊपर, वो कहीं ना कहीं उसमें हमें वो कम हो जाती है। तो वो जो सबसे बड़ी, और कहीं वो व्यक्ति इंजर्ड हो जाता है तो फिर हमारे लिए ये होता है कि भाई उसका विकल्प ढूंढिए, विकल्प कहाँ है। तो अब हमें वो विकल्प वाली परेशानी नहीं है, और जैसे ही आपको लगता है कि, और वैसे हम उसको इंजर्ड होने ही नहीं देते हैं, उससे पहले ही फास्ट बॉलर जितने भी हैं, चाहे वो बैट्समैन है, विकेट कीपर है, देखिए सारे गेम के जो जितने एरिया हैं, और इसका एक सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपके जो प्रतिद्वंदी हैं उनके लिए भी ये चुनौती बनी रहती है कि साहब कौन कहाँ से आएगा, तो फिर उसके लिए नई रणनीति बनाइए। तो ये एक अपने आप में ही एक बहुत ही अच्छा है ये रोटेशन करके प्लेयरों को खिलाना। इनका करियर लंबा होगा, और मेरे ख्याल से यही सबसे बड़ा आपका, आप ये टूर्नामेंट खेल रहे हैं, आप आगे वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको फ्रेश जाना है, और आपके पास वहाँ होने चाहिए कम से कम 25 ऐसे प्लेयर जिनमें से आप एक 15 की टीम वहाँ सेलेक्ट करके ले जाएं। डेफिनेटली यही एक मैचेस हैं जिसके परफॉर्मेंस से आप उनको सिलेक्ट करेंगे। या और बिल्कुल, अब तो ये अच्छी चीज़ हो गई है, सिलेक्टर्स को थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और 11 की टीम बनाने में थोड़ा कोच और कप्तान को भी सोचना पड़ता है, क्योंकि आप जिसको बेंच पे बैठा कर आए हैं उसने भी आपके लिए 100 मारे हैं, वो पिछले मैच में मारे हैं, वो भले T20 रहा हो, उसने 50 रन बनाए हो। और जिस तरह से पूरी टीम अब चल रही है, बीसीसीआई ने जो जितने नए गाइडलाइंस लाए, काफ़ी हद तक फिट प्लेयर्स हैं हमारे पास, और अब प्लेयर्स को आराम भी मिल रहा है। फिलहाल के न्यूज़ से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। हम लोग आज बात करें जीतेगा तो इंडिया ही, उसका रीज़न है जिस तरह से भारतीय टीम के युवा ब्रिगेड जो है, यंगिस्तान, वो लगातार कमाल कर रहा है। विराट कोहली कैप्टनसी में आज शिखर धवन काफ़ी लंबे समय बाद भारत की जर्सी में दिखे, और उन्हें 98 रन की शानदार पारी खेली। और कुंफू पांड्या, हार्दिक पांड्या और कुणाल पांड्या दोनों ने एक शानदार पारी खेली, उनका साथ दिया राहुल ने। KL राहुल काफ़ी लंबे समय बाद एक अच्छी बैटिंग स्कोर बनाकर टीम को एक अच्छे स्कोर तक ले गए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।